Bangarang. वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल चाल सभी के? उम्मीद तो सब बढ़िया होगा। कोई दिक्कत है तो भाई को बताना, भाई तुम्हारा ऑलवेज साथ है। बाकी यार अभी देखो जाके वीडियो अपलोड करिए, उससे पहले जाके देखो, तब जाके इस वीडियो का सीन समझ में आएगा तुमको। पहले वो देखो जाके, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं फिर से, मतलब फिर से लेके आ चुके हैं बिग बॉस की एक और रिएक्शन वीडियो। पहले जाके यार देखो, जो भी पोस्ट किया है ना वीडियो, उससे जाकर लाइक करो यार, बजा दो भाई बटन। बाकी आज हम देने वाले रिएक्शन बिग बॉस के ऊपर और एमसी स्टैन के थोड़े लुक में। भाई देखो मुझे तो यही चश्मा मिला एमसी स्टैन के लुक में। बाकी इसमें ब्लैक शेड वाला भी, पर मेरे को व्हाइट पहनना है। देखना है थोड़ा सा अलग होकर क्या लुक लगता है अलग होने में। लग रहा हूँ ना पी टाउन बेबी? लग रहा हूँ क्या? कमेंट में गाली मत लिखना, कभी गाली लिख के भेज रहे हो मेरे को भाई। तू भाई एलियन लग रहा हूँ बट कोई नहीं, देते हैं रिएक्शन। बाकी स्टार्ट करने वाला रिएक्शन तो भाई देखो एज ऑलवेज हेडफोन्स लगा लेना, कुछ भी हो सकता है। एमसी स्टैन के यार पता है ना सबको, तो हेडफोन लगा लो। और मैं जादू लग रहा हूँ तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी करते हैं स्टार्ट वीडियो। 11वां हफ्ता पूरा हो रहा है और इस सीजन का मैजिक ऐसा है कि एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। एमसी स्टैन इस हफ्ते तो एकदम टर्बो, इनी मने तुर्बो तो इनी मने अब सुंगाड़ू नहीं सर, वो जो तू टी शर्ट सुनकर सुंगाड़ू घोड़े की तरह जागा है। फील आया था नहीं तेरे नाक के नथुड़े सब खुल गए। हाँ सर, लाइक फुल पावर आया था। मेरे साथ एकदम तेरी आवाज मेरे तक आती क्यों नहीं है? सर किसकी भी हो जाएंगी सर, लाइक टी शर्ट लेके बैठी ना, फिर जोर से बोल। हाँ सर। एमसी यस सर। हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले हफ्तों के अंदर टी शर्ट मिल गया तेरे को, और क्या क्या आइटम चाहिए? सर सिर्फ एक बार मिलने का सर। सर सच्ची में सर, एक बार सच्ची में एक बार मिलने का। एक्टिविटी एरिया में सर प्लीज सर, प्लीज मिलवाता हूँ, लेकिन अभी वो थाईलैंड गई है। अब तो यू वांट टू गो टू थाईलैंड? तो क्या क्या आइटम भेजो भाई तेरे? सर कुछ नहीं, रुमाल, बाल, हैंडबैग, चप्पल, मोजा चलेगा तेरे को? नहीं सर, उतना नहीं सर। शॉर्ट्स वॉर्ट्स कुछ नको सर, नको। तो मेरे को तो मीनिंग मालूम है, तो तू इस दुनिया को बता के शेमड़ी क्या है? वो स्कूल में नहीं क्या सर, वो एक नाक जो बहती है। हाँ, नाक बहती रहती नहीं क्या, उसको शेमड़ी। अच्छा, ये भी नहीं पता क्या? शेमड़ी ये वर्ड सब भूल गए थे, शेमड़िया सब भूल गए थे। तू वापस से लेके आया है रोटेशन में और इसी खुशी में एक गेम खेल लेते हैं हम लोग। इस घर में तुम्हारे हिसाब से टॉप 5 कौन है? शेमड़ा और शेमड़ी। नंबर 5 पे शेमड़ी, मतलब सर बोले सही में? हाँ। सही में ही बोलने का ना। नंबर 5 सर मेरे को लगता प्रियंका है, क्योंकि मेरे को लगता सर वो स्ट्रांग है नहीं क्या, वो एंडिंग तक टिकने वाली नहीं क्या। जब तू हफ्ते भर में शेमड़ा बोलता है तो तारीफ में नहीं बोलता है ना तू सर, लेकिन टॉप 5 है, उनकी इज्जत करना जरूरी है सर। ऑडियंस एक्सपेक्ट करते थे कि बिंदास बोलेगा तू, और तू ऐसा एकदम डिप्लोमेटिक चल रहा है अभी। लाइन से लो वापिस से पहले से। हाँ, सर मेरे को नंबर 5 पे लगती नहीं क्या प्रियंका शेमड़ी सर, क्योंकि नहीं क्या वो राड़े डालती नहीं क्या पूरे घर में, आके घर को अल्टी पल्टी कर वो जाएंगी नहीं क्या, मेरे को ऐसा लगता है जाएंगी सर। उसके बाद में मेरे को नंबर 4 पे अर्चना लगती। शेमड़ी मतलब है शेमड़ी हो सर, उधर से जो अड़ाइल है शेमड़ी नहीं क्या, मैंने उसको कुछ बोला था सबसे पहले साजिद सर। शेमड़ी पहले वाले एपिसोड में उसको ही बोला था। सर भी मेरे को लगता सर नहीं क्या नंबर 3 पे जाएंगे नहीं क्या। एंटरटेनमेंट है, पावर एंटरटेनमेंट है नहीं क्या सर। और उसके बाद नंबर 2 पे मेरा भाई नहीं क्या सर, मेरा भाई शिवा शेमड़ा सर। मेरा भाई मेरे को लगता नहीं कि नंबर 2 पे जाएगा नहीं क्या एंडिंग तक, क्यों डिजर्व करता सर, ट्रॉफी भी डिजर्व करता। मैं तो इतना भी बोलता नहीं कि सर मेरे को ऐसा लगता वो। और नंबर 1 पे नहीं क्या अपना भाई छोटा भाई नहीं क्या सर, मेरे को लगता जाएगा ये जीतने वाले
ये जीतने वाला मैं तो बोलता, अभी वो बोलता, हर बार बोलता शेमड़ा बोलते हैं। चलो इन्होंने तय कर लिया कि कौन शेवड़ा और कौन शेवड़ी है। आगे बढ़ते हैं। निम्रित, यस सर। आपने अपना बर्थडे मनाया, बेस्ट क्या लगा? आई लव टट्टी। यू लव टट्टी। ऐसे किसी ने नहीं किया होगा। यस, व्हाई यू सैड? ये तो यार गलत किया था यार, बहुत ज्यादा गलत किया था। ओके डू एक्चुअली आइडिया साजिद सर का था चेंज करने का। थैंक यू, आपने ये क्लियर कर दिया। कई बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हुए हैं, जैसे प्रियंका चिल्ला चिल्ला के अंकित का केक लेके गई, शिव ने साजिद के लिए टिश्यू रोल से हैप्पी बर्थडे लिखा, लेकिन आपका बर्थडे एकदम अलग अनोखे तरीके से मनाया गया, क्योंकि इस बार बर्थडे मैसेज के लिए कोई आईना या टिश्यू रोल नहीं था, बल्कि एक पूरा के पूरा इंसान यूज हुआ। एंड आई एम श्योर वो इंसान भी इसके लिए राजी था। कितना फनी था, उन सब चीजों के अंदर नहीं जाना। मेरा पॉइंट कुछ अलग ही है, कुछ और है। आपको अब्दू ब्रो साजिद बोलता है। जी भाई। आप अब्दू का बड़ा ख्याल रखते हो, लाइक ओल्डर ब्रदर। जी भाई। और आपको कुछ बातों की चिंता है अब्दू को लेकर। यस भाई। उसमें मेन चिंता आपकी कौन सी है? मेन चिंता ये है भाई कि ये दिल दे बैठा है, इसको प्यार हो, मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है इस प्यार का। तो उसको वहां से निकालने की टोटल मस्ती धमाल कॉमेडी जितना भी हो सकता है और टांग खींचते रहता हूं। बट आई हैड अ वर्ड विथ हिम लास्ट नाइट, ऑल ऑफ अस डिड, वी ऑल स्पोक विथ हिम, ही इज ओके नाउ, अभी ठीक है। बट ये दिल दे बैठा है, ही इज टोटली इन लव। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके इसका दिल बहुत टूटने वाला है, बिकॉज ये दिमाग से सोचता ही नहीं है, सिर्फ दिल से सोचता। एडवाइस वाले टोन में समझाया है जी। यहाँ तक कि डांटा भी है जी। हमारा सवाल आपसे ये है, जी भाई। या तो आपको इस बात की चिंता हो सकती है या फिर आप इसका मजाक उड़ा सकते हैं। और ये पहली प्रॉब्लम ये है साजिद जी कि एक तरफ से आप अब्दू को ऐसे प्लान्स कैरी आउट करने में मदद करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ही उसे कहते हो कि निम्रित से दूरी बनाए रखें। तो ये मेरे को समझ में आ नहीं रहा। कहीं ना कहीं अब्दू उस स्टेज पर आ गया वेयर ही फील्स के एक आगे जाके फ्यूचर है, जो निम्रित उसको नहीं कह पाती, बिकॉज निम्रित को बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि एक बार जब बोला था अब्दू को तो अब्दू एक शेल में चला गया था। निम्रित का जब बर्थडे था, द होल आइडिया वॉज टू लाफ, एंजॉय एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, जो अब्दू भी रेडी था एंड पीठ गलत पे चीज़ वो है भाई, लिखना ऐसा चाहता नहीं था लिखना आई चाहिए। लव निम्रित, तो उसकी जगह मैं वो मेरे हिसाब से बहुत फनी था। आई एम सॉरी अगर थोड़ा भी ऑफेंसिव लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट ये लाफ्टर ना किसी के एक्सपेंस पे है। ओके, आई एम श्योर जब अब्दू ने देखा अपने आप को, उसको भी समझ में आ गया था कि उसको भी अच्छा ही लगा। और आई थिंक बाहर ना इट इज नॉट गॉन डाउन वेल। आई एम सॉरी, वी आर ऑल सॉरी। मेन पॉइंट साजिद ना, ये जो उठाया जा रहा था ना, दैट वाज नॉट ओके। कि निम्रित रो रही थी, समझा रही थी आप हो चुकी है, लेकिन आप कल भी लगे हुए थे, अब्दू और निम्रित दोनों को सुना रहे थे। सुन लिया, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार छोड़ो। ये मजाक में ही स्टार्ट हुआ है और फिर ये मजाक करते 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 यहाँ तक के पहुंचा है। जी भाई। तो इसमें भी कंसिस्टेंट और इसमें ये कॉमेडी और मजाक करने का ये कोई टॉपिक है नहीं। डन भाई। इसमें तकलीफ एक ही को होगी इसके अंदर, और वो है अब्दू। यू नो, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। Same. Yes? Yes. More. So you listen to me? Yes, sir. What is your feeling for Nimrit? Before, yes, sir. I love her. I like her. No, like अरे 2, cute 3 दिल का, week, cute like दिल का है। like now normal friend. We are friend. And now? Now friend. We are friend. It's fine. Finish. Yes, it's fine. Yes, You know I'm also- Nimrit got boyfriend? Yes, I know. Yeah? You should make friends with him. Yeah. So girlfriend for you, who will find? I'll find. Bro Salah. Yes, sir. So this chapter over? It's over. बेचारा। Yes, yes, sir. I love you more, sir. Really. It is very difficult, I know. But It's fine. क्या करेंगे? जो dubbing अर्चना artist. के जो डबिंग आर्टिस्ट हैं उनसे विकास। हाँ सर। तो सिचुएशन ये शालीन का जो इनका जन्मों का नाता है,
इस पर आप क्या बोलेंगे अर्चना? सर मुझे लगता है कि ना शालीन थोड़ा पागल है। सर अगर इतना प्यार था तो पहले क्यों नहीं कराया? क्या करोगे? सर मैं सुम्बुल के पास वापस चले जाओगे? क्या बोल रहे हो आप ये? अगर आप अर्चना की आवाज में बात करोगे तो मेरे को नहीं दोस्ती करनी है। मैं भी नहीं करूंगा. It will not happen again. I'm sorry. It was a joke. It was a joke. Come here. To all Abdu's fans, all the people who love Abdu, all the people of Tajikistan who love Abdu, we also love Abdu, his family, and he loves me like an elder brother, and we all love each other a lot. It was a joke. If anybody felt bad, then तहे दिल से साजिद खान आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है. You all wanted to laugh. I'm very sorry and love you all. Love you also. Love you. Give me a hug. Okay? All right? Yes. No jokes now. No jokes. Very good. Abdu. आज मैंने लिया टॉप 5. जो तेरे को मीनिंग दिया गया था वो था कि पुट डाउन कर. नहीं ना सर. सर टॉप 5 बोले थे. टॉप 5 फ्लॉप एक्टर्स. समझा तू? सर गेम के बोले थे ना. हाँ टॉप 5 शेमड़ी. अभी क्यों नहीं समझा? ये 2 बार तूने किया. गंदा एड भागा गया मैं। सर मेरे को तभी क्यों नहीं बोला? मैं बोला अरे सर भाई ने एक बार बोला भी तेरे को शेमड़ी. नहीं सर मेरे को मारो फिर. नहीं फ्लॉप वाला बोला. इधर आप दो मार मेरे को. अरे ये ले ले और सिर में डाल ले मेरे. चश्मा तोड़ा. शेमड़ी टॉप 5 में दे दिया तो पर आपको भी तो दिया. गफर मेरे को भी ये लगा कि टॉप 5 पूछ रहे हैं. हाँ मेरे को भी लेकिन ये था कि तू शेमड़ा शेमड़ी बड़ा करता, तुझे क्या लगता है कौन है टॉप 5 शेमड़ा शेमड़ी? टॉप 5 शेमड़ा शेमड़ी. हमारे पास ना एक स्पेशल बलून सेटअप है. आप लोगों को उन सवालों का जवाब हीलियम गैस इनहेल करके जवाब. हाँ ये तो चलिए एकदम इसको सिंपल करने के लिए ना एक वरुण डेमो देगा. रणबीर सर बता दीजिए ना. अच्छा देखो करने का क्या है. देखो अभी आप लोगों को देखो करना क्या है. हाँ ध्यान से देखो. ये देखो डेमो देख लो. जब मैं सवाल पूछूंगा वरुण. हाँ जी सर. एक काम करना है. यस सर. मेरी एक फिल्म का डायलॉग है वो बोलना है. बलून एकदम छोटा हो जाना चाहिए तुम्हारी तरह. अब बोल. ये गाँव मेरा है और मैं इस गाँव का जयकर. शालीन जी, टीना के वापस आ जाने के बाद जो भी सवाल आपके मन में है आप उनसे पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए. टीना से मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ. वो टीना दत्ता कहाँ है? चली गई हो. जो पहले थी वो टीना दत्ता है, ये जो अभी है वो टीना दत्ता है. बहुत रैप किया है ना घर पे. अभी एक रैप हीलियम के साथ. ठंडा ले काम फिर क्या बोलता माम मुंह पेन के धो गया. हर को मतलब मेरी बात मेरी मान. अंकल को घुमा था बंदा मैं खुदा का एक जगह का मंडल में पका था. वेट करा सुबह का तेरे लिए रुका था कभी नहीं झुका था. क्या बोलता शेमड़ी बोलना है. एंड में बोलना. क्या बोलते पब्लिक हिंदी मातृभाषा पिछाम बेबी. क्या बोलते और यहाँ पर अभी आप लोग बैठे हैं तो क्यों ना इन्हें भी थोड़ा सा शौक दिया जाए कि बैंड बज जाएगी क्योंकि उसे लगेगा शौक. क्या प्रोटीन बजर. अगर आपका जवाब हाँ निकला अर्चना तो शालीन को करंट लगेगा जी. और मैं चाहूंगा आप सारे जवाब हाँ ही में दें. अरे रोहित सर तुम्हारी बारी आएगी. बेटा देख लेना. क्या शालीन की कमजोरी चिकन है? हाँ इतनी जोर से लग रहा है. शालीन और टीना का प्यार खत्म हो चुका है? प्यार था ही नहीं नहीं. क्या शालीन और प्रियंका की दोस्ती फेक है? यस. हाँ. अरे नहीं सर. शालीन बिनाओ. लड़कियों को नहीं सर प्लीज. अच्छा अर्चना जी ट्रॉफी मिलेगी तो आप बोलेंगे क्या लड़की को ट्रॉफी? क्या अर्चना के सरनेम में गौतम आता है? हाँ लगा सब. अर्चना शिव को प्रियंका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानती है. मैं खुद बोल रही हूँ. हाँ. अच्छा खुद आपने बोला ना. विकास जी बैंड पहनाइए मेरे फेवरेट मेरे बिरादरी वाले. यस हेड भागा झाले यार. डैड टेंशन मत लो क्योंकि आपकी तरफ से जवाब प्रियंका दे. तो सबको हाँ बोलेगी. बहुत परेशान करते
प्रियंका जी ये बताएं, क्या MC स्टैन अपनी दोस्तों की बातों में आकर भटक जाते हैं? हाँ। भाई लगा 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 सब दो तीन बार ये क्या नया स्वैग निकल के आया? ओके चल, स्टैन साजिद का चमचा है। नो वे ब्रा। नहीं, दोस्त हैं। दोस्त क्या स्टैन खुद शेमड़िया है? बहुत बड़ा शेमड़ा। अच्छा, क्या और क्या सीन है यार? प्रियंका की आवाज किरकिर लगती है। हाँ। भाई कहीं को शौक खाओ। क्या स्टैन मन ही मन में प्रियंका से प्यार करने लगा है? लगा 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 भाई लगा। वो गलती किया, एक हाथ में गिटार दे देने का था। बजा भाई, गिटार बजा। आइए आपके साथ बजना। तू इतना दर्द क्यों करता है? अरे डेंजर है। मैंने बहुत देर से रोक के तो ऐसा ना हो कि करंट लगे और कुछ और हो जाए। तो क्या सुसु करना है यार? हाँ सर। अरे 5 मिनट में कुछ नहीं होएगा। क्या शिव दिल से नहीं दिमाग से खेलता है? बिल्कुल सर। शॉक! शिव आप बताइए, आप इनके जवाब से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सर। शॉक! दोस्ती हमेशा दिमाग से नहीं करते जैसे आप करते अरे हो। दोस्ती में पे बैक नहीं होता, जैसे तुम बोलते हो। साजिद सर ने तुम्हें दोबारा बचाया, इसलिए तुमने पे बैक करने के लिए। अरे तुम्हें क्या दोस्ती समझ आएगी यार? पहले तुम्हें क्या दोस्ती समझ आएगी? होती है। क्या दोस्ती समझ आएगी? जब तुम दोस्ती में पे बैक पूछते हो तो तुम्हें कैसे दोस्ती समझ आएगी? तू जा। जुरा था कि मैं यहाँ गेस्ट की तरह आया हूँ, मुझसे क्यों ये करवा रहे? बट फिर उनका ये है कि भाई आप भी तो हमारे ही होस्ट हो, तो ये करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये टास्क दिया गया है। जो 4 लोग नॉमिनेटेड हैं उनमें से जो जा रहा है उसका नाम अनाउंस करो। शालीन क्या लगता है? इस बार टफ है सर, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ सर। देखो भाई, क्रिसमस का माहौल है। यानी कि शो के कुछ कायदे हैं जिनकी बुनियाद पर बिग बॉस का ये ब्रांड बना है। सबसे जरूरी नियम एक ही है, और वो है कि आप इस शो में आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन यहां से जाते और निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की इच्छा से। इस घर में आने से पहले अपनी मर्जी से अपने होशो आवास में साइन किया है। यानी कि जो लोग अब्दू को बाहरी दुनिया में मैनेज करते हैं, उनकी तरफ से यह रिक्वेस्ट आई है। एक नामचीन इंटरनेशनल कंपनी है जो अब्दू को लेकर एक गेम बनाना, जिसके लिए अब्दू की लाइव मोशन कैप्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। अब्दू के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को इस घर में लाकर वो शूट यहां पर ही नहीं खत्म किया जा सकता, क्योंकि ये अब्दू के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं अब्दू को कुछ दिन के लिए घर से बाहर आकर इस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने की अनुमति दे रहा हूं। You're going to leave us and go for a few days. Congratulations. बहुत बड़ी बात है। Come back soon. Wait. अब आप घर वालों से विदा लेकर घर से बाहर आ जाएं। वापस तो आ जाएगा ना, मतलब ठीक है। स्टैन बहुत याद करने वाला है यार, स्टैन बहुत याद करने वाला है। बुरा लग रहा है कि यार, बुरा भी नहीं है यार, एक बढ़िया भी चीज हुई है। तो यही है, देखो वीडियो में यार काफी बुरा लगा कि यार अब्दू जा रहा है थोड़े, पर ज्यादा दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा है। स्टैन का मन लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, स्टैन का मन लगेगा नहीं लगेगा, पर सही है। पर मेरे को यार वो बहुत गलत लगा था, साजिद का था जो अब्दू के बैग पे जो लिखा हुआ था, देखा हुआ था अपने वीडियो में, वो काफी गलत चीज है यार। किसी के बारे में इतना गलत ना लिखो यार, गलत चीज है। बाकी यही था वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई बजा दो अब तो। MC स्टैन के स्टाइल में ही बोलना पड़ेगा क्या? चलो यही शेमड़ी कर देना सब्सक्राइब।